Hello my beautiful friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों, आप मुझे बरसों से जानते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कभी आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की कि इंग्लिश तो जी ऐसे ही सीख लोगे, बिना पढ़े हुए सीख लोगे, ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको हमेशा सच्ची और सही जानकारी देने की कोशिश की है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। एक तो ये कि जब लोग बोलते हैं इंग्लिश तो बोलते बोलते आ जाती है, वो कैसे होता है, और दूसरा इंग्लिश ग्रामर के बारे में आज इतना फैलाया जा रहा है झूठ कि इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, इंग्लिश तो ऐसे ही आ जाएगी। तो आज हम ये भी जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की हमको कितना ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक ही है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग ये जो बोलते हैं कि इंग्लिश तो बोलते बोलते आ जाती है, वो असल में क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इफ़ पीपल आर इमर्स्ड इन, इमर्स का मतलब होता है डूब जाना, तो इफ पीपल आर इमर्स्ड इन दैट मीन्स टोटली सराउंडेड बाय द लैंग्वेज दे आर इंटेंडिंग टू लर्न। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और उस लैंग्वेज में हम पूरी तरह से डूबे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस लैंग्वेज से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यानी कि उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जैसे इंग्लैंड में या अमेरिका में। इंग्लैंड में अमेरिका में सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग, जो मेजॉरिटी है। तो अगर हम वहाँ पर हैं जहाँ हमारे चारों तरफ लैंग्वेज है, तब अच्छा वो भी कब, स्पेशली बट नॉट लिमिटेड टू बट स्पेशली बीइंग एट ए यंगर एज, अगर हम कम उम्र से ही वहाँ पर ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ हमारे चारों तरफ इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते हैं, या जो भी भाषा हम सीखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, तब then acquiring the language without any formal learning is possible and quite common। तब उस लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है बिना उसकी पढ़ाई किए हुए। तब ऐसा संभव है। जैसे देखिए, हम लोगों को हिंदी कैसे आ गई, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे चारों तरफ हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो हमको हिंदी फॉर्मली सीखना नहीं पड़ा बचपन से कि हिंदी को कैसे सीखते हैं। वैसे ही अंग्रेज़ अपने यहाँ पैदा हुए, अंग्रेज़ कोई इंग्लैंड या अमेरिका में अंग्रेज़ पैदा हुआ, उसके चारों तरफ इंग्लिश बोलने वाले, तो उसने इंग्लिश सीख ली। लेकिन आज एक अंग्रेज़ अगर हिंदी सीखना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं हिंदी सिखाने वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इंग्लिश, हिंदी का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, वर्ड्स का मीनिंग, वोकैबुलरी सीखना पड़ेगा ना। वैसे ही इंग्लिश हमारे लिए तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं ग्रामर पर कि ग्रामर में क्या होता है। तो ग्रामर इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। देखिए, जैसे आदमी के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है और बिना रीढ़ के आदमी चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, वैसे ही ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी है। ग्रामर इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लैंग्वेज एंड नेसेसरी फॉर अस टू कन्वे व्हाट वी वांट टू से प्रॉपरली। हम जो भी बात अपनी किसी के सामने सही तरीके से रखना चाहते हैं, चाहे लिख करके चाहे बोल करके, वो हम तभी रख पाएंगे जब हमारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही होंगे, तभी तो सामने वाला आदमी हमारी बात समझेगा। और बिल्कुल सही सेंटेंसेस लिखने या बोलने के लिए हमको सेंटेंसेस बनाने के रूल्स यानी कि ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रामर की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेजिन ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस विद वुड एंड नो नेल्स स्क्रूज और ग्लू, विद वुड बट नो नेल स्क्रूज और ग्लू। मान लेते हैं हम कोई मकान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें कोई कील नहीं लगाना चाहते, कहीं अगर उसमें पेंट लगाने की ज़रूरत है वो नहीं करना चाहते, सीमेंट लगाने की ज़रूरत है वो नहीं लगाना चाहते, यानी हम चाहते हैं मकान बन जाए लेकिन हम उसमें लगाएंगे कुछ भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, असंभव है। वैसे ही दोस्तों, तो विल द स्ट्रक्चर होल्ड टुगेदर, तो क्या फिर वो जो मकान का ढांचा हम बनाएं क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा, टूट के गिर जाएगा नीचे। दैट्स वॉट इट्स लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट प्रॉपर ग्रामर। तो बिना प्रॉपर ग्रामर की इंग्लिश बोलने की कोशिश करना या बोलना वैसा ही है जैसा हम एक मकान को खड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन हम उसमें कुछ भी लगाने की हम इच्छा नहीं रखते या नहीं लगाते। देखिए, ईच सेंटेंस इज़ जस्ट अ जम्बल्ड पाइल ऑफ वर्ड्स। अगर हमको ग्रामर हमने नहीं सीखा, हमको सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो शब्दों का सिर्फ एक ग्रुप, एक समूह बन के रह जाएगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, एक बेमतलब का शब्दों का समूह बन के रह जाएगा हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर हमको ग्रामर नहीं आता और हमने ग्रामर के रूल्स अप्लाई नहीं किए लिखने या बोलने में। इसीलिए लिखा है दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ योर लैंग्वेज स्टडी। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, खास करके इंग्लिश को, तो इंग्लिश ग्रामर उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। तो मैं आपको एक अलग से एक बात और बता दूं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक है ग्रामर, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे तभी तो आपको सेंटेंस बनाना आएगा।
तरह तरह के सेंटेंसेज, हम जो कुछ भी बोलते हैं हम कहाँ से सीखेंगे? ग्रामर पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे। और दूसरा जो हमको सीखना चाहिए वो है वोकैबुलरी, यानी वर्ड मीनिंग। मान लेते हैं आपको सेंटेंस बनाना भी आता है लेकिन आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती, यानी एक टॉपिक पर आपको बोलना है, आपको सेंटेंस बनाना भी नहीं आता, बनाना आता है लेकिन आपके पास वोकैबुलरी नहीं है कि उस टॉपिक पर महंगाई, जैसे मान लेते हैं टॉपिक है महंगाई, अब उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी भी है, सेंटेंस बनाना भी जानते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग आपको नहीं आती कि उस टॉपिक पर बोलने के लिए जिस वर्ड की ज़रूरत है, तो आप नहीं बोल पाएंगे। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमने तो पूरा टेंस पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। हाँ, नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती, वर्ड मीनिंग नहीं होती। इसलिए दोस्तों दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश की वोकैबुलरी। ये जब सीख ले उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी सीखना चाहिए, तभी हम सही तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसे इनपुट्स और भी चाहिए लैंग्वेज सीखने के बारे में तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।